वसलाम के ज़ियारात और उनके जो रोज़े का मुकम्मल अहाता है उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने हम पे। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का वो हिस्सा है जिसे बाबुल जवाद कहा जाता है। यहाँ देखिए कि आप इस वक्त ये बच्चियाँ आपको नज़र आ रही हैं बाहिजाब, ये तैयारी कर रही हैं। ये स्कूल का ट्रिप आया हुआ है जो सरकार के रोज़े पर हाज़िरी देने के लिए, सलामी पेश करने के लिए मुकम्मल, मतलब आप देखिए उनका ड्रेस मुकम्मल उनको तैयार किया जा रहा है। टीचर्स उनके साथ हैं, गाइड किया जा रहा है कि भी किस तरह हाज़िरी देनी है। ये देखें एक बच्ची आपको ये नज़र आ रही है वीडियो में, ये मुकम्मल हिजाब के साथ अब तैयारी करके सरकार के रोज़े की सलामी के लिए रवाना हो रही हैं। तो बताने का मकसद ये था कि बारिश होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी तरीक़ाकार ये होता है कि कहीं भी आप जाएं कि मुनज़्ज़म एक इंतज़ाम है, वहाँ इंतज़ामिया बड़ी बेहतरीन है माशाल्लाह। ये सहने पैगंबर है, ये सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस के साथ मंसूब किया गया है, जिसे सहने बहसत या सहने बतहा सहन कहा जाता है। ये सहन इस्लामी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और नबूवत के आगाज़ की अलामत है। इस बैत के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब नबूवत के मिशन का आगाज़ या नबूवत का आगाज़ है। सहन अपनी खूबसूरती, फ़न तामीर और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। अक़ीदा मंदों और ज़ायरीन के लिए एक अहम मकाम है। इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की शबीह भी मौजूद है। सहन पैगंबर के अंदर ये वो जगह है जहाँ आपको कुतुब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलेगा, लेकिन ये जगह बहुत ही कम खोली जाती है क्योंकि इसमें बावक्त मखसूस जो होते हैं उधर उस वक्त खोला जाता है। सहन की खूबसूरती देखिए, सहन के अंदर ये वो शबीह है जो सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस की है। इसमें लोगों का आप देखें कि ज़ियारत के अलावा भी आप जब यहाँ आएंगे ना, आपको एक तफरीह जैसा मकाम और एक बेहतरीन हिस्सा आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़न तामीरी देखें, कितनी खूबसूरत फ़न तामीरी है। ईरान एक कदीम मुल्क होने के साथ साथ और यहाँ के जो कारीगर जो हजरात हैं ये अपनी मतलब खुद पहचान रहे हैं। आप देखिए कि फ़न तामीरी देखिए, ये मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद गौर शाह का थोड़ा सा आपको नक्शा नज़र आया और ये मीनार जितने भी हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब मीनार हैं। अपनी खूबसूरती आप रखते हैं, अपना सानी नहीं रखते। ईरानी हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त आने वाले ज़ायरीन के लिए बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं। लोग यहाँ आके बहुत खुद को महफूज समझते हैं क्योंकि यहाँ आने का मकसद ये होता है कि ज़ियारत करें और सलाम। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का वो हिस्सा जिसे सहने इनकलाब इस्लामी कहा जाता है। 1989 के इस्लामी इनकलाब के नाम से मंसूब ये सहन इस्लामी इनकलाब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के क़याम की फ़तह की नुमाइंदगी करता है। ये मुल्क की जदीद तारीख़ और अक़ीदे और सियासत के इम्तिज़ाज के अलामत है। सहन में जदीद फ़न तामीर और डिज़ाइन के अनासर शामिल हैं, बाशमूल मुतासर कुन टाइल वर्क और आराइशी सजावट। ये ज़ायरीन और ज़ायरीन के लिए इस्लामी इनकलाब की अहमियत और ईरान और दुनिया पर इसके असरात पर गौर करने की जगह है। सहने इनकलाब इस्लामी इनकलाब की इक़्तिदार और माशाल्लाह ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के एक और हिस्सा है जिसे सहन कौसर कहते हैं। कौसर का मतलब पानी। सहन कौसर एक खूबसूरत तारीख़ी सहन है जिसे कौसर नदी के नाम पर रखा गया है जो कि जन्नत में एक नदी है। ये सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते की सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत
सहन में से एक है। सहन में एक खूबसूरत 14 टाइल वर्क और बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। सहन कौसर में अलग अलग वक्त पर सकाफती और मजहबी तकरीबात, ये वही खूबसूरत 14 टायर वर्क और बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। सहन कौसर में अलग अलग वक्त पर सकाफती और मजहबी तकरीबात, लेक्चर्स, तकरीब और नुमाइशें भी होती हैं। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर सहन काफ़ी हैं, लेकिन ये सहन जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सहन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। सकाफती और मजहबी तकरीबात का एक मरकज़ भी है, जिसमें लेक्चर्स, तकरीबात और नुमाइशें शामिल होती हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत और ख़ूबसूरती उसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते के लिए की सैर करने वालों के लिए एक लाजमी मकाम बनाती है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इनकी तकवा, हिकमत, जुर्रत की वजह से ताज़ीम दी जाती है और ये सहन इस्लामी तारीख और शिया रिवायत में इनकी अहमियत की याद दहानी का काम करती है। यहाँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि क्योंकि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के अंदर काफ़ी सहन इसलिए है कि रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है, उसमें सहन बढ़ाए जा रहे हैं। यही सहन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से भी मंसूब है। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर काफ़ी सहन हैं। उन सहनों में से ये एक और सहन, जिसे सहन आज़ादी कहा जाता है। सहन आज़ादी एक अहम सहन है जिसे आज़ादी और आज़ादी के तस्वुर से मंसूब किया गया है। ये इस रूहानी समाजी आज़ादी की अलामत है जो इस्लाम इंसानियत को लाता है। इस सहन में जदीद फ़न, तामीर, डिज़ाइन अनासिर शामिल हैं, जिसमें एक बड़ा चश्मा और खूबसूरत टाइल वर्क शामिल है। ये ज़ायरीन के लिए अपने अकीदे के साथ अक्कासी करना, दुआ करने और जुड़ने के लिए एक पुरअमन और पुरसकून जगह है। आप देख सकते हैं कि हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हैं। इसमें जो काफिला हमारा गया था, तो आपको यहाँ खूबसूरती इस मंजर देखने को मिलेंगे यहाँ। और बेहतरीन तरीकाकार ये है कि कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ हरम में अंदर मौजूद जो खुदाम है वो आपकी खिदमत करते नजर आएंगे। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का एक और हिस्सा जो दिलकश और खूबसूरत है, सहन गदीर खुम की तारीख वाक़े के नाम से मंसूब किया गया है, जहाँ पैगंबर इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सहन गदीर एक अहम सहन जो गदीर खुम के वाक़े की रूहानी सियासी अहमियत को उजागर करता है। इसमें शानदार फ़न तामीर, टाइल वर्क और आरैशी सजावट जो एक पुरसकून फ़िक्र अंगेज़ माहौल पैदा करती है। ये सहन ज़ायरीन के लिए, क़यादत करने वाले लोगों के लिए और बेहतरीन खूबसूरत जगह है। जानशीनी और पैगंबर इस्लाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम की मीरास की अहमियत पर गौर करने की जगह है। ये सकाफती और मजहबी सकाफत, लेक्चर और तकरीबात हरम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के अंदर एक और खूबसूरत मंजर, ये मंजर कशी खुम गदीर सहन के नाम से जो सहन मौजूद है उसके अंदर की गई है। ये मंजर कशी मदीने के अंदर मौजूद जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद मज़ारात, उनकी जो तस्वीर नक्श निगारी की गई है, ये मोमिनीन और आने वाले तमाम ज़ायरीन को दिखाया जा रहा है कि वहाँ कितना जुल्म व सितम किया गया है।
ये जनाब बीबी फातिमतुल ज़हरा सलाम अलैहा से लेकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस तक जितना भी मज़ारे हैं उसमें उम्महात मोमिनीन जो सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो वहाँ मदफन हैं, उसके अलावा जो कुछ असहाब भी वहाँ मदफन हैं। ये पहले वाले जो रोज़े थे, जो रोज़े पहले मौजूद थे, जो 1926 या इस हवाले से जो मुनद्दम किए गए थे, आले सऊद ने जो दुश्मनी अहले बैत से निकाली, उनके ये रोज़े मुनद्दम करके, ये वो नक्शे आप देख सकते हैं। ये मतलब डेमो नहीं है, बल्कि ये मज़ारात मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। अब सिर्फ चंद पत्थरों पर मुश्तमिल मज़ारात हैं। आप देखें कि मोहम्मद व आले मोहम्मद से दुश्मनी का आले सऊद का ये सबसे बड़ा जुल्म आपके सामने दिखाया जा रहा है कि ये मज़ारात पहले थी, अब नहीं है। कोई सवालात करने वाला नहीं है, कोई जवाबात लेने वाला नहीं है। मोमिनीन हमारे हक में दुआ कीजिएगा। उन तमाम ज़ायरीन से हमारी एक गुजारिश है कि हमारे हक में लाजमन दुआ करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे बेहतरीन और खूबसूरत वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक और सहन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ये वो जगह है जहाँ मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का लंगर खाने से आपको लंगर जहाँ मिलता है। ये लंगर खाना तकरीबन आप दुनिया के 7 स्टार होटलों से भी ज़्यादा कीमती जगह आपको मिलती है। अच्छा, एक बात, इस बात को इन्फॉर्मेशन देने का मकसद एक ही है कि ये यहाँ टोकन चलता है। वो टोकन आप बाद नमाज फज्र सहन गदीर से लाइन लगकर आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आप वहाँ से वो टोकन लेंगे तो आपको मरकजी, इसी होटल के मरकजी हिस्से पर आपको बंदा मिलेगा जो आपको वहाँ स्टैंप लगा के देगा। फिर ये ख्याल करना है कि भी वो स्टैंप लगने के बाद आप अंदर तो इंटर हो गए तो आपने फिर वो फेंकना नहीं है। वो अपनी स्टैंप शुदा लंगर खाने वाली पर्ची वो आप जाकर आगे आपसे एक बंदा रिसीव करेगा, फिर उसके बाद आपको बिठाया जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे ये बैठे हैं, वो पर्ची कलेक्ट हो चुकी है। यहाँ खाना आपको आपकी मर्जी का जो आपने खाना वो आपको मिलेगा। और यहाँ इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो हमारी एक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, साल में एक दफा ही ये खाना तनावुल को मिलता है पासपोर्ट के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोमिनीन माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं खाने को। तो दुआ है कि मौला कायनात आपको ये लंगर नसीब फरमाए और आपकी दुआओं के सदके में मौला कायनात हमें मौला रज़ा अलैहि सलाम का ये लंगर खाने पर हमें भी लंगर नसीब फरमाए। हर में मौला रज़ा अलैहि सलाम के अंदर आपको तमाम तर आराम और आसाइश मिलेंगी। ये एक गाड़ी के अंदर हम सवार हैं जो सहने गदीर से हम इस वक्त सहने तक सरकार पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप ये देखें कि ये इसकी मेजर वजह क्या है। ये सहन के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, इसके अंदर आपको ये बताता चलूं कि कोई किसी किस्म की आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे और यहाँ के खुदाम आपको खिड़की तक भी नहीं खोलने देंगे। यहाँ एक मजेदार जो बात आपके साथ शेयर करता चलो, यहाँ कोई खुदाम छोटे मोटे हमारे मुल्क की तरह, पाकिस्तान की तरह दर्जा चाहरों के मुलाजिम नहीं होते, बल्कि रिटायर्ड आर्मी कर्नल, मेजर और जस्टिस, चीफ जस्टिस जैसी शख्सियात होती हैं। जब हमारा वहाँ काफिला पहुंचा, जो हमारी फैमिली भी साथ थी, तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो खुदाम आ गए, उन्होंने खिड़की खोली, हमें वहाँ बैठाया और हमें पूरे सहन का चक्कर लगाया। जो मतलब माजूर होते हैं या जिनको घुटनों की तकलीफ होती है या सफ़र कर कर के थक जाते हैं,
ان کے لیے یہ آرام و سائش کی جگہ موجود ہے۔ آپ کو اگر گھٹنوں میں درد نہیں بھی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ پیدل سفر کریں، ثواب ملتا ہے اور آپ وہاں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ Ini dia. Dah. पानी भर یہاں سے ہوتے ہوئے آپ سیدھا اس جگہ پہنچیں گے جہاں مولا رضا علیہ السلام کی زری کا وہ حصہ جہاں سے مولا کی زری نظر آتی ہے، بالکل زری کی مان لیجیے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، بالکل آپ کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں سے آپ مولا کی زری کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں سے سامنے آپ دیکھیں گے، جیسے ہی دیکھیں گے سامنے زری ہے، تو وہ مین زری آپ کو نظر آ رہی ہے مولا رضا علیہ السلام کی روزے کی۔ مطلب اس جالی نما یہ زری نہیں ہے، لیکن یہ جالی لگی ہوئی ہے، لیکن ہے نقشہ ہے زری کا۔ تو یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے ہم یہ مولا رضا علیہ السلام کی زری کی طرف جاتے ہوئے وہ راستہ، یہاں دیکھیں آپ کہ یہاں مومنین حضرات قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ سونے کا گیٹ ہے جو انٹرس گیٹ ہے سرکار کے زری کی طرف چلتے ہوئے۔ آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ خادمین جو حرم شریف کے خادمین ہیں ان کے دو جگہیں ہیں، اور دیکھیں یہ چاروں طرف آپ کو عبادت کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے، کہیں بھی ایسا نہیں نظر آئے گا کہ کوئی بد مزگی یا کسی قسم کے۔ یہ اور سونے کا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر
شیشہ لگا ہوا ہے، گلاس. تو ہم اس وقت مولا رضا علیہ السلام کی زری کے اندر پہنچ رہے ہیں. جی ہاں، بالکل یہ سرکار کے وہ زری ہے، زری مولا رضا علیہ السلام. ہم زری آگ پر پہنچ چکے ہیں. یہاں آنے سے پہلے آپ کو مولا رضا علیہ السلام کے روزے کے بہر 2 رکعت نماز ادا کر کے مولا رضا علیہ السلام سے حاضری کی اجازت مانگنے کے بعد آپ اندر انٹر ہوں گے. جیسے آپ اندر انٹر ہوں گے، سرکار کے حرم کی آپ زیارت فرمائیں گے. زیارت کرنے کے بعد یہاں مخصوص عمل بھی مشرفہ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں جو عمل بجا لانے ہیں، وہ ایک تو مولا رضا علیہ السلام کا سلام پڑھنا ہے. دوسرا، یہاں مولا رضا علیہ السلام کے روزے پر زیارت عاشورہ پڑھنی ہے اور دعائے توسل کو پڑھنا ہے. یہ وہ عمل ہیں جو آپ کے لیے باعث برکت کا باعث بنتے ہیں اور مولا رضا علیہ السلام کی دوسرے حصے کی طرف بھی چلتے ہیں. سرکار مولا رضا علیہ السلام کی زری اقدس کا یہ دوسرا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سرکار کے قاتل ملعون مامون رشید اپنے دور کا وہ عباسی خلیفہ جس نے مولا رضا علیہ السلام کو زہر دلوائی، یہ اس کی مدفن ہے. یہاں اس جگہ مومنین کھڑے ہو کر مطلب اپنے قدموں سے اس جگہ کو رونقتے ہیں اور یہ سامنے ذریعے مولا رضا علیہ السلام ہے. تو اس جگہ پر ٹھہر کر دنیا کو بتلایا جاتا ہے یہ مولا رضا علیہ السلام کی زری اقدس کا وہ حصہ جہاں سے مومنین واپس بحر کی طرف جاتے ہیں. یہ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پشت نہیں کر رہے، منہ زری اقدس کی طرف ہے اور پیٹھ جو ہے دروازے کی طرف ہے، پچھلے قدموں سے لوگ جا رہے ہیں. یہ ادب کا ایک تقاضا ہے، سرکار سے محبت کا ایک تقاضا ہے، جس سے مومنین واپس جب آتے ہیں بحر کی جانب تو وہ پشت دروازے کی طرف رکھتے ہیں اور اپنا چہرہ جو ہے وہ زری کی طرف رکھتے ہیں. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات یہ ہے کہ سرکار کے روزے کی زیارت بھی ہوتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سرکار کی طرف پوشت نہ ہو، عقیدے کا ایک اظہار ہے. دوسرا، انسان اپنی خود کی عاقبت سنوارنے کے لیے بھی یہ کرتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور سونے کا دروازہ ہے جو نکلتے ہوئے آپ سرکار مولا رضا علیہ السلام کی اصل آرام گاہ یہی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں ہم پہلے کھڑے ہیں وہ زری ہے، وہاں مومنین پہنچتے ہیں، لیکن یہ سرداب کہا جاتا ہے اسے. یہ سرکار کی آخری آرام گاہ ہے. یہ اوپر والی زری سے 120 فٹ نیچے آخری سرکار کی آرام گاہ یہاں ہے جہاں سرکار اپنا دست خاکی مدفن ہے. یہ وہ قبرستان ہے جس میں وہاں کے مقامی شہداء کے علاوہ کچھ وہ شہداء بھی ہیں جو شام کے اندر شہید ہوئے یا کچھ نجف اشرف کے اندر شہید ہوئے، جن کے دست خاکی مولا رضا علیہ السلام کے روزے کے ساتھ مطلب نیچے وہاں جہاں مدفن ہیں وہاں یہ مدفن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے جوتوں کے ساتھ ان قبروں کے اوپر چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان ناموں کی بے ادبی کی جا رہی ہے یا اتنے پاک و صاف نام ہیں، لیکن حکم ہے کہ آنے والے زائرین جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اتنے مرتبت کے مالک ہیں، زائرین جو یہاں مطلب آئیں تاکہ آ کے ان شہداء کے اوپر اپنی نالین اپنی جوتوں کے ساتھ مطلب ان کا سفر ان کے اوپر کریں. یہ شہداء کا اپنا حکم ہے. حالانکہ ہمارے پاکستانی زائرین کوشش کرتے ہیں ہر طریقے سے کہ بھی ہاں ناموں کے اوپر پاؤں نہ آئے، ناموں کے اوپر مطلب جوتے نہ آئے، لیکن یہ نام
انسانوں کے ہیں، نہ کہ یہ نام کسی ایسی ہستی کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، نام ان سے کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا۔ یہاں صرف اور صرف ان ناموں کے اوپر نہیں چڑھنا ہوتا، صرف ان زائرین کے قدم صرف ان کی قبروں کے اوپر سے گزر جائیں تاکہ وہ اپنے لیے باعث رحمت اور اپنے لیے باعث بخشش کا سبب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کا حکم ہے کہ زائرین ہمارے اوپر سے گزریں اور اللہ کی زیارت کرنے والے زائرین ہمارے اوپر سے گزریں۔ مائک بولے نا،